मरकजी हुकूमत और रियासत के दरमियान आज दिल्ली में स्काई वॉक आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में तकरीबन दिल्ली हुकूमत की 20% माफ की रकम लगी है, लेकिन इसकी इफ्तिताह में दिल्ली हुकूमत के किसी नुमाइंदे को मदऊ नहीं किया गया है। बहरहाल स्काई वॉक के खुलने से ITO, प्रगति मैदान और सुप्रीम कोर्ट जाने वालों को काफी राहत मिलेगी और दिल्ली की आलूदगी में भी कमी आएगी। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अक़लियती तबके के लिए खुशी का पैगाम दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि बिहार में अक़लियती रिहायशी स्कूलों की शुरुआत होगी। बिहार के तमाम अजला में एक एक अक़लियती रिहायशी स्कूल बनाने का मंसूबा तय पाया है, जिसमें 9वीं जमात से 12वीं जमात तक की तालीम दी जाएगी। हमारे नेतृत्व में सरकार चली है, चाहे हमारे साथ कोई रहे, लेकिन किसी भी प्रकार से काम में न कोई कमी आने दिया गया, न हमने किसी प्रकार का समझौता किया। किसी भी चीज के लिए आप देख लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आई, उसके जमीन की बात आई, कौन सा ऐसा चीज है जिसमें हम लोगों ने नहीं किया। और पूरे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की हम हर संभव कोशिश करते हैं। हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, न हम कभी क्राइम से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, न करप्शन से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, न कम्युनलिज्म से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। चुनाव दौरे के दौरान मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। राहुल ने कहा कि मोदी हुकूमत ने सनतकारों के कर्ज माफ किए हैं, लेकिन गरीबों को परेशान किया है। हमारे पास आए, उन्होंने हमें कहा, देखिए हमारा भी आप कर्जा माफ कीजिए, हम भी देश के लिए काम करते हैं, बैंक के दरवाजे हमारे लिए बंद हैं। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 10 दिन के अंदर 70,000 करोड़ रुपए हमने किसानों का कर्जा माफ किया। अब क्यों किया? इसलिए नहीं किया कि हम किसान को तोहफा देना चाहते थे या फ्री गिफ्ट देना चाहते थे। हमने कर्जा इसलिए माफ किया क्योंकि किसान का हक बनता था। किसान ने अपना खून दिया, पसीना दिया, देश को बनाने में उसने अपना हाथ रखा और इसीलिए हमने किसान का कर्जा माफ किया। मैं समझता हूं कि आपको सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ करना है। अगर आप चाहते हैं तो उनका कर्जा माफ कीजिए, मगर हिंदुस्तान के किसान का भी कर्जा माफ कर दीजिए।